रहस्यमयी तांत्रिक और खूबसूरत अप्सरा की प्रेम गाथा। हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच, जहां मानवों का कोई अस्तित्व नहीं था, एक गहरी गुफा में एक रहस्यमयी तांत्रिक कालेश्वर अपनी साधना में लीन था। उसकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि देवता भी उसकी सिद्धियों से भयभीत थे। कहा जाता था कि उसने तंत्र की वह शक्ति प्राप्त कर ली थी जिससे मृत्यु और जीवन के बीच की सीमाएं मिट सकती थीं। लेकिन उसके जीवन में एक अजीब सी अधूरी प्यास थी जिसका रहस्य कोई नहीं जानता था। एक पूर्णिमा की रात जब वह तांत्रिक कालेश्वर अपने यज्ञ में ध्यान मग्न था, तभी हवा में एक अनजानी सुगंध फैल गई। चंद्रमा की किरणों में एक आभा चमकी और एक दिव्य स्वर गूंजा। जैसे ही उसने आंखें खोली, उसके सामने एक अद्भुत अप्सरा खड़ी थी। उसका नाम था माधवी। उसकी देह चंद्रमा की रोशनी में दमक रही थी और उसकी आंखों में अथाह गहराई थी। वह तांत्रिक कालेश्वर पहली बार विचलित हुआ। उसने कई स्त्रियों को देखा था, लेकिन माधवी की सुंदरता में एक दिव्यता थी, एक आकर्षण जो उसकी साधना को चुनौती दे रहा था। माधवी मुस्कुराई, बोली, हे महायोगी, मैं तुम्हारे लिए ही आई हूँ। कालेश्वर ने गंभीर स्वर में पूछा, देवी तुम कौन हो? मेरी साधना में तुम विघ्न क्यों डाल रही हो? तब उसने कहा, मैं देवलोक की अप्सरा हूँ। देवताओं ने मुझे तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए भेजा है। लेकिन जैसे ही उसने आंखें कालेश्वर से मिली, एक अजीब सी अनुभूति ने उसे घेर लिया। वह जिसे परीक्षा लेने आई थी उसी के आकर्षण में बंधने लगी। उसके बाद तो माधवी ने रोज ही गुफा में आना शुरू कर दिया। वह उसके लिए फूल लाती, उसके साथ तंत्र और ब्रह्मांड के रहस्यों पर चर्चा करती। कालेश्वर का कठोर तपस्वी हृदय धीरे धीरे पिघलने लगा। उसने पहली बार महसूस किया कि तंत्र की शक्ति के अलावा भी कुछ था, प्रेम, जो उससे कहीं अधिक बलशाली था। एक रात जब चंद्रमा अपने पूर्ण आकार में था, माधवी ने पूछा, क्या तुमने कभी प्रेम का अनुभव किया है महायोगी? कालेश्वर ने गंभीरता से कहा, प्रेम और तंत्र दोनों में अद्भुत शक्ति है, लेकिन मैंने कभी इसे अनुभव नहीं किया है। माधवी उसके पास आई, उसकी आंखों में देखा और धीरे से बोली, क्या तुम इसे अनुभव करना चाहते हो? उस रात पहली बार कालेश्वर ने प्रेम को महसूस किया। वह एक तांत्रिक था जिसने अपनी इच्छाओं को वश में कर रखा था, लेकिन माधवी की छुअन में एक जादू था। वह उसकी गोद में सिर रखकर लेट गया और माधवी ने उसके माथे को चूमा। माधवी ने अपने नर्म हाथों से कालेश्वर का चेहरा सहलाया। उसकी उंगलियों का स्पर्श मानो विद्युत प्रवाह की तरह था। कालेश्वर का कठोर तपस्वी शरीर भी उस अनजाने एहसास से कांप उठा। माधवी ने इसके कंधे को चूमा और धीरे धीरे अपनी उंगलियां फिराई। कालेश्वर की सांसें तेज होने लगी। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि प्रेम इतना गहरा और इतना शक्तिशाली हो सकता है। माधवी ने अपने होंठ और होंठ रख दिए और तंत्र के उस महान ज्ञानी को पहली बार कामना का अर्थ समझ में आया। उस रात गुफा प्रेम और तंत्र के मिलन की गवाह बनी। उनके शरीर आत्माएं एक दूसरे में समा गईं। यह केवल एक शारीरिक मिलन नहीं था, बल्कि दो शक्तिशाली आत्माओं का एक अनंत प्रेम में विलय था। लेकिन प्रेम का यह सुख अधिक समय तक नहीं टिक सका। जब देवराज इंद्र को यह पता चला कि उनकी एक अप्सरा एक तांत्रिक के प्रेम में पड़ गई है, तो वह बहुत ही क्रोधित हो उठे। उन्होंने माधवी को आदेश दिया कि वह तुरंत देवलोक लौट कर आ जाए, लेकिन माधवी ने इनकार कर दिया। अब मेरा प्रेम ही मेरा संसार है, उसने दृढ़ता से कहा। इंद्र ने उसे शाप दिया, यदि तुम दोबारा उस तांत्रिक कालेश्वर के पास गई तो तुम एक साधारण नारी बनकर जन्म लोगी और उसे जीवन भर खोजती रहोगी, लेकिन कभी पा नहीं सकोगी। यह सुनकर माधवी रो पड़ी। वह कालेश्वर के पास गई और उसने उसे उस शाप के बारे में बताया जो इंद्रदेव ने दिया था। बोली, मैं तुम्हें नहीं छोड़ना चाहती, लेकिन अगर मैं यहाँ पर रही तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो दूंगी। कालेश्वर ने गहरी सांस ली, बोला, तुम्हें जाना होगा, लेकिन मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा, हर जन्म में, हर युग में। माधवी ने उसके होठों को आखिरी बार चूमा और अगले ही क्षण वह स्वर्गलोक की ओर चली गई। उस रात के बाद कालेश्वर कभी अपनी साधना में वापस नहीं जा सका। उसने प्रेम को पा लिया था और फिर उसे खो भी दिया था। कहते हैं कि वह हर पूर्णिमा की रात
अपनी गुफा के द्वार पर एक दीप जलाता, इस विश्वास में कि माधवी किसी जन्म में, किसी युग में तो लौट कर आएगी ही। शताब्दियाँ बीत गई, लेकिन कालेश्वर की आत्मा माधवी की खोज में भटकती रही। आज भी हिमालय की उन ऊंचाइयों पर एक गुफा है जहां पूर्णिमा की रात एक रहस्यमय दीप जलता है। कहते हैं वह दीप किसी साधारण व्यक्ति का नहीं, बल्कि प्रेम और तंत्र के अनंत मिलन की प्रतीक्षा में बैठे एक महान तांत्रिक का है, जो अपनी अप्सरा को हर जन्म में खोजता रहता है